नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हमको बहुत परेशानी होती है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसी टेक्निक का पता चलेगा कि उससे भयंकर से भयंकर गर्मी में भी आप ऐसा ही फील करेंगे जैसा आप एयर कंडीशनर में फील करते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं 1 मिनट भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और घर और मेरी बत्ती एक साथ ही गुल हो जाती थी और रात को मैं बिना एसी और पंखे के 1 मिनट भी नहीं सो पाता था। गर्मियों के दिनों में आलम यह था कि 10 सेकंड भी बिना पंखे के अपना घर जहन्नुम लगता था। मगर जब मैंने बॉडी डिटॉक्स करने का एक कोर्स किया तब मुझे सोनाबात में 15 दिन तक हर रोज़ 6 घंटे 48 डिग्री नहीं बल्कि उसका उल्टा 84 डिग्री के टेम्परेचर में बिठाया गया। हाँ जी, आपने ठीक सुना, 84 डिग्री में 6 घंटे। 100 डिग्री पर तो पानी भी उबल जाता है। और इंडिया में अब तक का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, आप गेस कीजिए। 44 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इंडिया में अभी तक का सबसे रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान 84 डिग्री टेम्परेचर में जिंदा कैसे रह सकता है, मगर दोस्तों 84 डिग्री तो कुछ नहीं, लोग 90 डिग्री भी सोनाबात में लेते हैं। इसमें बस शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है और बाद में सब ठीक हो जाता है। सोनाबात में हमें हाई टेम्परेचर रूम्स में बिठाया जाता है और हम थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकलकर शावर लेते रहते हैं और बहुत पानी पीते हैं। जब मैंने इस थेरेपी को किया तो मैंने आसपास लोगों से बातें करना चालू कर दी और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। वापस आने पर मुझे एक बात समझ में आनी चालू हो गई कि मुझे परेशानी गर्मी नहीं बल्कि गर्मी से आने वाली सोच से है। ये थॉट आते ही मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चालू कर दिया और अब मैं गर्मी में खड़ी गाड़ी में एंटर होने से पहले दुखी होने की बजाय खुश होने की कोशिश करने लगा। आप भी कभी धूप में खड़ी गाड़ी में बैठे होंगे, कितना मुश्किल होता है उसमें बैठना, आपको पता ही है। आप भी मेरी तरह उस टाइम दुखी होने की बजाय खुश होने की कोशिश करना और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। यही टेक्निक मैंने अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी फेलियर पर भी अपनाने चालू कर दिए। कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि मैं गर्मी में घर पर पंखे के बिना ही ठीक फील करता। एक बार तो मेरी किसी से फोन पर बात हो रही थी और सिग्नल बहुत कम थे। उस स्थिति में पंखे की आवाज़ के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भर गर्मी में पंखे को बंद कर दिया और बात करने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी बनियान पसीने से तरबतर हो गई, मगर मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, जबकि पहले ये मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। इस टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में आसानी से लागू करने के लिए आपको गर्मी में अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करना होगा जब आपको गर्मी ने कोई परेशानी नहीं दी। मेरे केस में वो हैप्पी मोमेंट्स से भर गर्मी में स्कूल में क्रिकेट खेलना। आपको भी किसी ऐसे ही मोमेंट को सोचकर खुश रहने की कोशिश करनी होगी। बार बार गर्मी में ऐसा करने से आप गर्मी में ठीक फील करना चालू कर देंगे और रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आपको आराम से नींद आ जाएगी। दोस्तों, इस सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अब तक इंडिया में हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर क्या है, और इसका आंसर है 40.2 डिग्री, जो अब तक राजस्थान के गंगानगर और ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में रिकॉर्डेड किया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आप इस टेक्निक के थ्रू रिजल्ट्स पा लेते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको इसी तरीके की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में दर्द दुख सब खत्म होने चालू हो जाएंगे और आपको कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने ट्रीटमेंट में कई लोगों की लाइलाज बीमारी को ठीक किया है, जिनको 5-5 10-10 साल से खाना नहीं पचता था, बहुत दर्दें होती थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेजॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।